We start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am शाइस्ता मोहम्मद लुकमान। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। सो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड एग्जांपल्स। Verbs definitions and example. Verbs can be classified based on their functions and how they interact with objects in a sentence. Here's a breakdown of some key types: action verbs, linking verbs, helping verbs, and transitive intransitive verbs, along with definitions एंड एग्जाम्पल्स। यानी यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन है वो की गई है वर्ब्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक्शन वर्ब्स जो है वो कौन सा है हम पढ़ लेते हैं। एक्शन वर्ब किसको कहते हैं? डिस्क्राइब एक्शंस आइदर फिजिकल और मेंटल। एक्शन वर्ब जो है वो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। एग्जाम्पल फिजिकल कौन से होते हैं? रन, जंप, सिंग, ईट, वॉक, क्लेम, आस्क। एंड मेंटल जो है वो थिंक, लर्न, इमेजिन, रिमेंबर, बिलीव। देखिए जो हमने पढ़े थे एब्स्ट्रैक्टिव, उसी तरह से यहाँ पर मेंटल एक्शन वर्ब्स होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। द कैट रैन अक्रॉस द यार्ड। देखिए कैट जो है वो रैन कर रही है। रैन क्या है? फिजिकल है। अक्रॉस द यार्ड। सेकेंड वन इज़ दैट शी थॉट्स अबाउट द प्रॉब्लम। अभी देखें थॉट्स यानी सोच रही हैं वो किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में। अब सेकंड वन हमारे पास जो है वो है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड or phrase that describes or rename it rather than showing actions. Example: be, is, are, am, was, were, seem, feel, become, look। यानी कि लिंकिंग वर्ब्स जो हैं, लिंक से ही आइडिया हो रहा होगा, ये सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं और वर्ड फ्रेज जो है वो उसको ये दोबारा नाम के साथ डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं और इसमें जो भी एक्शन है उसको शो कर रहे होते हैं। अब इसके सेंटेंस की जो एग्जांपल है वो है ही इज़ अ डॉक्टर। अब देखें इज़, अब हमने यहाँ लिंकिंग वर्ब में जो पढ़ा ही इज़ अ डॉक्टर, अब इस इसमें है लिंकिंग वर्ब है। सेकंड वन जो है वो है शी सीम्स हैप्पी। शी सीम्स, अभी हमने जो लिंकिंग वर्ब को देखा यहाँ सीम्स हैप्पी। ठीक है, तो ये सीम्स यहाँ पर लिंक कर रहा है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि लिंक जो है मिलाती है, कनेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें अगर जो है आंखें दी हैं तो हमारा उससे देखना एक लिंक कर रहा होता है। सो लिंकिंग वर्ब्स हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम जो है पढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो असिस्ट द मैन वर्ब्स इन एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस। ये जो है लिंकिंग वर्ब्स जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये असिस्ट कर रहे होते हैं मैन टेंसेस को, मूड को और वॉइस को। फॉर एग्जांपल बी, हैव, डू, विथ, शैल, कैन, मे, मस्ट। सेंटेंस इसकी जो एग्जाम्पल है शी इज़ गोइंग टू द स्टोर। अब देखें यहाँ पर इज़ क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है गोइंग को। टेंस में आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें गोइंग के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यूजिंग जो है इसका इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब विद गोइंग, वो मैं बता चुकी हूँ। दे हैव ईटन डिनर, जो दे हैव ईटन डिनर। देखिए यूजिंग हैव इज़ अ हेल्पिंग वर्ब विथ ईटन। हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब की तौर पे इस्तेमाल किया गया है, किसके साथ? ईटन के साथ। अब ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, उसके साथ इस्तेमाल किया गया है। नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव देखें पढ़ के ही पता चल रहा है कि मीनिंगफुल एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स डेफिनेशन रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने। ट्रांजिटिव मीनिंगफुल हो मायने जिसको हम जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीटिंग देयर मीनिंग, यानी मायने के साथ वो उसको कंप्लीट कर रहा हो। एक एग्जांपल है इसकी ईट, हिट, ओपन,
कीप फाइन। सेंटेंसेस की जो एग्जाम्पल है, ही ईट्स द केक, यानी क्या खा रहा है वो, केक खा रहा है। द केक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी ओपन द डोर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए कि क्या ओपन कर रही हैं वो, दरवाज़ा ओपन कर रही हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या है डेफिनेशन, डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी इन इन ट्रांजिटिव में हमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी एग्जांपल है, देखिए लिखा है स्लिप, रन, लाफ, अराइव, सिंग, यानी अब सेंटेंस की एग्जांपल है द बेबी स्लेप्ट। अब वो कहाँ सो रहा है बेबी, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पूछी, ठीक है। ही लाफ्ड, वो हंस रहा है, मगर क्यों, कैसे, किस वजह से, यहाँ पर इसके बारे में भी कोई खास सच क्वेश्चनिंग नहीं हुई, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं मांगा गया है। तो इंट्रांजिटिव इनडायरेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कहें तो मतलब हमें कोई ख़ास उसमें मीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ वी आर कमिंग टू द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मॉडल ऑक्सिलरीज आर अ टाइप ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मोडिलिटी, लाइक लाइवहुड, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। यानी देखें यहाँ पर जो है काबिलियत, इजाज़त या एहसानात या फिर जो है तशक्कुर वगैरह के लिए हम जो है मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई विश वगैरह हो उसके लिए, ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू मॉडिफाई देयर मीनिंग। हियर्स आर ब्रेक डाउन ऑफ मॉडल वर्ब्स, व्हाट दे आर। ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, meaning they help the main verb in a sentences. Modality, they expresses different ideas or modalities including ability, advice, expressing, sorry, expectation, obligation, permission and possibility and more. यानी ये जो है कोई भी उम्मीद, मैंने कहा तशक्कुर, एहसानात, ख्वाहिशात, इजाज़त और कोई भी मुमकिन चीज़ों पर से ज़्यादा मतलब मुश्तमिल हो। डोंट चेंज फॉर्म, इसमें जो है फॉर्म को चेंज नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, अनलाइक रेगुलर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स डोंट चेंज देयर फॉर्म, लाइक एडिंग एस और ईटी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट और टेंस, followed by base forms. Modal verbs are always followed by the base form or infinitive without to जो है okay of the main verbs. Common modal verbs can, could, express possibilities, permission, may, might, express possibilities and permission, must express obligation, necessity, will, would express future action, intention and predication or polite requests. Shall, would express obligation, advice or suggestions. Example, ability, I can speak 3 लैंग्वेजेस। अब देखें जो एबिलिटी को यहाँ पर बताया गया है कि वो उसमें क्या एबिलिटी है कि वो 3 तरह के लैंग्वेज स्पीक कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यू कह सकते हैं, आई की जगह हम यू, दे भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी मैं 3 तरह के लैंग्वेज स्पीक कर सकती हूँ। परमिशन के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? मैं, यानी कैन जो है वो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैं जो है वो परमिशन के लिए। यू मे लीव नाउ, यानी अब आप जा सकते हैं। ऑब्लिगेशन क्या है? यू मस्ट पे द बिल, यानी ये खसूसन बिलखसूस आपको लाजमी पे करना है, जो भी आप पर लागू है बिल वगैरह, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन के लिए हम मास्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी इसके लिए हम इंतहाई ज़रूरी कुछ भी हो तो वो लाजमी हमें करना है। पॉसिबिलिटी के लिए माइट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इट माइट रेन टुमारो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल हम शायद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लफ्ज़ शायद, ठीक है। सो फ्यूचर एक्शन जो है, आई विल गो टू द स्टोर, अब यानी मैंने स्टोर पर जाना है या मैं स्टोर पर जाऊँगा या जाऊँगी। एडवर्ब के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड वॉच ऑलवेज टू इंक्रीज योर नॉलेज टू क्विक लर्न द इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दीजिए।